क्या आप अब्दुल कलाम जी को किसी कास्ट में बांट दोगे? क्या जिसने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बांट दोगे? क्या अजरुद्दीन के खेले हुए क्रिकेट को बांट दोगे? क्या उस अभी सिराज ने जो विकेटें ली हैं उसको बांट दोगे? क्या किसी ओपनर ने छक्का मारा होगा उसको बांट दोगे? मैं 4 मंत्र बोलूंगा, शायद मोदी जी को ना आते हो वो वाले मंत्र। अच्छा, तो हिंदू होना सिर्फ भाजपा में जो होगा वही हिंदू होगा क्या? भाजपा लिमिटेड फर्म है क्या हिंदुओं के लिए? मैं हिंदू हूँ, जन्म से हिंदू हूँ। मोदी जी सबका साथ सबका विकास। हरे को केसरिया से क्यों लड़वा रहे हो? कब फर्क था मेरे झंडे में? केसरिया सबसे ऊपर था और हरा सबसे नीचे, और ये जो गोल घूम रहा था ना समय का चक्कर, ये चल रहा था, और ये जो बीच में रंग है ना शांति का, वो तो भाजपा के झंडे में भी उजला उज्ज्वला करते हैं। सबकी सब्सिडी खत्म कर दी उन्होंने, वो नहीं गिनवाई उन्होंने। 400 का सिलेंडर 1100 का कर दिया, वो नहीं गिनवाया उन्होंने। 60 का पेट्रोल 100 का कर दिया उन्होंने, वो नहीं गिनवाया उन्होंने। दाल के भाव नहीं गिनवाए उन्होंने, टमाटर और प्याज के भाव नहीं गिनवाए उन्होंने गिनवाया तो क्या गिनवाया? अजीत पवार का 700 लाख का कर्जा गिनवाया, अगले दिन वॉशिंग पाउडर में घुमाया और अपनी पार्टी में समाया। और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली, आप चाय बेचने पे उतारू थे, चाय बेच रहे थे, फिर हाथ में झोला थमा दिया, फिर जेटली जी ने आपको अपने गैराज में ठहरा लिया। लाल रंग है मेरे खून का, ओ पॉजिटिव है, जिसको मर्जी दे तो सबको चढ़ जाता है। जब मेरे को, मैं बीमार हूँ और मुझे खून चाहिए होगा, और सपोज आपकी कोई कास्ट मेरे से नहीं मिलती, तो पहले क्या मेरा बेटा ये चेक करेगा कि ये खून किसका है? मेरे देश में ना, मेरे देश में मुगलों ने शासन किया, तब भी मेरे देश के लोग रहते थे। अंग्रेजों ने शासन किया, प्रताड़ित किया, कोड़े मारे, लाठियाँ मारी, गोलियां चलाई, लेकिन मेरे देश की जनता डगमगाई नहीं। क्या क्या कहना है आपका? ये सही कह रहे हैं ये बात अनुभक्ति वाली? इंडिया से घबरा गई है भाजपा, इंडिया से घबरा गई है भाजपा, इसलिए कार्रवाई हो रही है। जब पैर जलते हैं तो क्या होता है? सत्ता हर किसी को अच्छी लगती है। सत्ता में आते ही अडवाणी जी को घर बिठा दिया। अच्छा, मार्गदर्शक कहा गया, लेकिन पूजते कहाँ हैं? बड़ों को सम्मान कहाँ है? याद कीजिए जब वाजपेयी जी ने कहा था कि राज धर्म निभाना चाहिए, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी डोल गई थी उस समय, गुजरात के मुख्यमंत्री जी की। अडवाणी जी ने बहुत विरोध किया था उस समय, वो सिला दिया इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही। जिस आदमी ने सारी जिंदगी इस पार्टी को सींचा और यहाँ तक पहुँचाया, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले उन्हीं को निपटाया। अच्छा, पर प्रधानमंत्री अब जो है परिवारजन कहते हैं, अब देश के लोग नहीं कहते। परिवारजन मतलब उनके परिवार का हिस्सा, देश के लिए सब कुछ छोड़ा। छोड़ा कहाँ उन्होंने, बताओ? उन्होंने तो पकड़ा सब कुछ, कैमरा पकड़ा, घूमना फिरना पकड़ा, विदेशी यात्राएं पकड़ी, अपने ऊपर सिर्फ फैशियल और पता नहीं क्या। यात्रा भी तो देश के लिए हो रही है ना। ऐसा क्या ले आए देश के लिए? 55 लाख करोड़ के कर्जे से 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। कर्जा ही लेने गए थे क्या? तमाम चीज़ें वो गिनवाते हैं, देश सशक्त हुआ है। रेल नहीं गिनवाई उन्होंने, हवाई जहाज नहीं गिनवाया उन्होंने, 60 साल से ऊपर के लोगों की जो रिजर्वेशन रेल में ख़त्म कर दी वो नहीं गिनवाई उन्होंने। उज्ज्वला करते हैं, सबकी सब्सिडी खत्म कर दी उन्होंने, वो नहीं गिनवाई उन्होंने। 400 का सिलेंडर 1100 का कर दिया, वो नहीं गिनवाया उन्होंने। 60 का पेट्रोल 100 का कर दिया उन्होंने, वो नहीं गिनवाया उन्होंने। दाल के भाव नहीं गिनवाए उन्होंने, टमाटर और प्याज के भाव नहीं गिनवाए उन्होंने गिनवाया तो क्या गिनवाया? अजीत पवार का 700 लाख का कर्जा गिनवाया, अगले दिन वॉशिंग पाउडर में घुमाया और अपनी पार्टी में समाया। अभी प्रधानमंत्री का एक बयान आया, कह रहे हैं कि अब मेरे ताप के सामने जो है कोई भ्रष्टाचारी रुक नहीं सकता। जब अहंकार बोलता है तो ऐसे ही बोलता है, अहंकार हमेशा ऐसे ही बोलता है। भ्रष्टाचार के लिए अहंकार तो ठीक है, फिर रावण भी ऐसे ही बोलता था, 1 लाख पोते 1.25 लाख पाती, ना रावण घर दिया ना बाती।
रावण की तुलना करेंगे प्रधानमंत्री? मैंने एक उदाहरण दिया, रावण भी ऐसे ही कहता था रावण ऐसे, उसने तो काल को पाए से बांध रखा था, कुबेर को पाए से बांध रखा था, फिर भी एक हनुमान गया और लंका में लगा दी आग, और रावण के मुंह से निकल गई झाग। कह रहे हैं बहुत सारे लोगों का मानना है मोदी नहीं होता तो रहना मुहाल हो जाता यहाँ पर, मोदी की वजह है ये। मेरे देश में मुगलों ने शासन किया, तब भी मेरे देश के लोग रहते थे। अंग्रेजों ने शासन किया, प्रताड़ित किया, कोड़े मारे, लाठियां मारी, गोलियां चलाई, लेकिन मेरे देश की जनता डगमगाई नहीं। इस धरती को तो वरदान है। तो यही तो कहते हैं कि क्यों दोबारा से मुगलों का शासन लाना है क्या? कब कहा है आपको? किसने कहा मुगलों का शासन? हम लोग इसी बात से खुश हैं कि देखो अगर मोदी जी नहीं होते तो आज हिंदुओं की स्थिति क्या होती, और आप भी हिंदू हैं। मैं 4 मंत्र बोलूंगा, शायद मोदी जी को ना आते हो वो वाले मंत्र। अच्छा, तो हिंदू होना सिर्फ भाजपा में जो होगा वही हिंदू होगा क्या? भाजपा लिमिटेड फर्म है क्या हिंदुओं के लिए? मैं हिंदू हूँ, जन्म से हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जन्म से हूँ, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए ना। ब्राह्मण जब शिक्षा देता है तो सबको एक समान देता है ना, या उसको कहता है कि इसको बाहर कर, उसको अंदर कर? पर फिक्र तो उन्हें है ना, देखो कैसे। फिक्र तो चाणक्य को थी। पहले देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो देश के संसाधनों पर पहला हक बताते थे मुसलमानों का, ये बयान आया है प्रधानमंत्री का। अब अगर आप धर्म के नाम पर बांटते रहोगे और घिया अपने घर में काटते रहोगे, कब तक चलेगा? आप खुद तो रोटियां बेलते हो जाके दुबई में, और जनता को यहाँ लड़ाते हो। आप काहे को रोटियां बेलते हो दुबई में जाके? बताओ। बेल रहे थे ना, देखी थी एक फेसबुक पे मैंने, रोटी बेल रहे थे वो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है घरवाली तो छोड़ रखी है उसने। एक मिनट बाबूजी, बताइए आप। पर वो विदेश नीति है, उनसे क्या? विदेश नीति क्या है? जो अपने घर के चुभ रहे हैं क्या? कहाँ चुप रहे हैं? वो तो पूरे परिवारजन बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं परिवारजन? कहाँ बता रहे हैं परिवार? देश के लोगों को कहाँ? तो हरे को लाल से क्यों लड़वा रहे हो फिर? मोदी जी सबका साथ, सबका विकास। हरे को केसरिया से क्यों लड़वा रहे हो? कब फर्क था मेरे झंडे में? केसरिया सबसे ऊपर था और हरा सबसे नीचे, और ये जो गोल घूम रहा था ना, समय का चक्कर, ये चल रहा था। और ये जो बीच में रंग है ना शांति का, वो तो भाजपा के झंडे में भी नहीं है। तिरंगे का मान बढ़ाया है प्रधानमंत्री ने विदेशों में, ऐसा बीजेपी। मेरे तिरंगे का मान तो भगत सिंह ने बढ़ाया है, महात्मा गांधी ने बढ़ाया है, चंद्रशेखर ने बढ़ाया है तिरंगा। जिन लोगों को लगता है, ये बात जो मैंने सवाल किया ये मेरा नहीं है, जिन लोगों को ये लगता है उनके लिए आपका क्या? इसीलिए तो इन्होंने पाठ्यक्रम से हटा दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल का था पाकिस्तान। तो अल्लामा इकबाल ने क्या इतना बढ़िया लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? बताओ कौन सी लाइन गलत है? बिल्कुल नहीं है। फिर मोदी जी कुछ लिखे ना ऐसा जिसको याद करे कोई, या सिर्फ ऊपर कागज में लिखेंगे भी नहीं, चलाते रहेंगे? लिखना आता होगा तो लिखेंगे ना। बहुत सारे लोगों का तो ये तक मानना है कि 2014 के बाद पता चलता है कि राष्ट्रपति कौन है, उन्हें पता ही नहीं था। क्या? कह रहे पहले देश की पहचान नहीं थी। मुझे तो ये भी पता, राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति थे, और ज्ञानी जैल सिंह जी भी हमारे राष्ट्रपति हुए, जाकिर हुसैन जी भी हुए। मतलब ये कहना ना कि मोदी जी के आने के बाद से जो है ये चीजें बदली हैं। चलो फिर इस बार ही संसद भवन में राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया? नए वाले में क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाया गया? बताओ आप। राष्ट्रपति का तो सबसे पहला हक था उस भवन में आने का। जब तक राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं देती तब तक सदन नहीं शुरू होता। ये पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति जी को न्योता ही नहीं दिया गया और सत्र बुला लिया गया। जरूरी सवाल आज के इस दौर के हिसाब से मैं आपसे करना चाहूँगा। आप भी एक हिंदू हैं जैसे आपने बताया, और फॉलो भी करते होंगे हिंदू धर्म को। ये जो सवाल उठता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, मोदी जी ने आके बचाया है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट है, ये सब जो स्टेटमेंट और लोगों तक जो है ये बात जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? निष्पक्ष तरीके से आप बताएं। निष्पक्ष तरीके से बताऊं आपको, 35% जो भाजपा के लोग हैं ना, ये बात सिर्फ उन्हीं तक जाती है। अच्छा, ये बात सिर्फ उन्हीं तक जाती है। जातिगत राजनीति के लिए मेरा देश बना ही नहीं है।
मेरे देश का जो स्तंभ है ना, जिसके ऊपर टिका हुआ है मेरा देश, अशोक स्तंभ बोलो आप, जो कुछ मर्जी बोलो, लाल रंग है मेरे खून का, ओ पॉजिटिव है, जिसको मर्जी दे दो सबको चढ़ जाता है। जब मैं बीमार हूँ और मुझे खून चाहिए होगा, और सपोज आपकी कोई कास्ट मेरे से नहीं मिलती, तो पहले क्या मेरा बेटा ये चेक करेगा कि ये खून किसका है? सही बात है। घिया अगर मान लो किसी अदर कास्ट वाले ने उगाया और मेरे को घिया खाना है, तो मुझे क्या पता किस खेत से आया ये घिया, किस माली ने पानी दिया, और किस किसान ने इसको उगाया, किस व्यापारी ने इसको बेचा तो मेरे घर आया। लोकसभा इलेक्शन इस देश में आते रहेंगे, जाते 2014 से पहले मेरा देश सदियों रहा है। कुछ सदियों रहा है दुश्मन तोरे जमाना। देखो, ये मुगल वो नहीं थे कि आप एक कास्ट में बांट दो मुगलों को। क्या आप अब्दुल कलाम जी को किसी कास्ट में बांट दोगे? क्या जिसने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बांट दोगे? क्या अजरुद्दीन के खेले हुए क्रिकेट को बांट दोगे? क्या उस अभी सिराज ने जो विकेटें ली हैं उसको बांट दोगे? क्या किसी ओपनर ने छक्का मारा होगा उसको बांट दोगे? क्या अगर शोएब इकबाल की पहली गेंद पे वीरेंद्र सहवाग छक्का नहीं मारता तो वर्ल्ड कप नहीं जीतते? और मेरी टीम में अगर यूसुफ पठान और पठान भाई ना होते तो क्या क्रिकेट की टीम पूरी हो जाती है? सही बात है, सबने मिलके देश के लिए किया। मेरे देश ने, आप मनमोहन सिंह जी को चिताते हो उनकी उस पे काबिलियत पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स की किताबें उनसे मांगते हैं कि आप हमें अपना ज्ञान दे जाओ। कहते हैं ना, समुंदर के यहाँ लोटा जिसके यहाँ हो ना तो लोटे की कीमत नहीं होती, इनके यहाँ तो समुंदर की कीमत नहीं है। समुंदर है मनमोहन सिंह जी ज्ञान में। अज्ञानतावश आप जो मर्जी बोल सकते हो। किसी ने क्या किसी को चाय बेचते हुए देखा है? मैं दूध बेचता था, मेरे 100 मित्रों ने देखा होगा ये दूध बेचता था। आप इनके 2 मित्र दिखा दो जिन्होंने ये देखा होगा कि ये चाय बेचता था। आपने डिग्री पर भी सवाल खड़ा किया, गृह मंत्री ले आए सामने। मैं 12वीं फेल हूँ, मैं अभी दिखा दूंगा 12वीं फेल हूँ। दिखाया तो अब गृह मैं मंत्री। दिखा तो रहा हूँ 12वीं फेल हूँ, मैं खुल के आपके चैनल पे बोल रहा हूँ 12वीं फेल हूँ। पास नहीं कह रहा अपने आप को, फेल बता रहा हूँ। तो ज्ञान कम हो गया क्या? ज्ञानता डिग्री के अंदर नहीं छुपी हुई है, लेकिन डिग्री को छुपाया हो गया जो वो है एक प्रधानमंत्री होने के नाते। आप राजीव शुक्ला जी का वो वाला बयान याद कीजिए जब इन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो अभी MA पॉलिटिक्स मेरे 72% मार्क्स आए थे सर मेरे पॉलिटिकल साइंस में। मेरे 12th में 72% उस ज़माने में, मैं 1992 की बात कर रहा हूँ। आपने तो MA पॉलिटिक्स 78 में की हुई है। 78 में MA पॉलिटिक्स की जानते हो क्या वैल्यू थी? माई फादर वाज UDC क्लर्क, और वो बहुत पढ़े हुए थे, और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली। आप चाय बेचने पे उतारू थे, चाय बेच रहे थे, फिर हाथ में झोला थमा दिया, फिर जेटली जी ने आपको अपने गैराज में ठहरा लिया। प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री, कहने से कोई सेवक नहीं होता। ये 5 रुपए का पेन है रेनॉल्ड्स का, मेरा फेवरेट पेन है, बहुत बढ़िया लिखता है 0.45। प्रधानमंत्री जी की जेब में कभी ये वाला पेन देखा आपने? कौन सा पेन है? ये वाला पेन देखा? उनके पास कौन? उनके पास तो लाखों रुपए का होगा। एक आदमी को प्लेट लगा दो ना तो वही वाले व्यंजन चेक करता है जो उसने कभी ना खाए हो। लेकिन जो मज़ा दाल रोटी में है ना, ज़मीन पे बैठ के, वो किसी चीज़ में नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री ज़मीन से उठे हुए होते ना तो वो ज़मीन पे बैठ के खाते, लोगों को ज़मीन पे लाने की कोशिश ना करते। चलिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली, आप चाय बेचने पे उतारू थे, चाय बेच रहे थे, फिर हाथ में झोला थमा दिया, फिर जेटली जी ने आपको अपने गैराज में ठहरा लिया। प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री, कहने से कोई सेवक नहीं होता। ये 5 रुपए का पेन है रेनॉल्ड्स का, मेरा फेवरेट पेन है, बहुत बढ़िया लिखता है 0.45। प्रधानमंत्री जी की जेब में कभी ये वाला पेन देखा आपने? कौन सा पेन है? ये वाला पेन देखा? उनके पास कौन? उनके पास तो लाखों रुपए का होगा। एक आदमी को प्लेट लगा दो ना तो वही वाले व्यंजन चेक करता है जो उसने कभी ना खाए हो। लेकिन जो मज़ा दाल रोटी में है ना, ज़मीन पे बैठ के, वो किसी चीज़ में नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री ज़मीन से उठे हुए होते ना तो वो ज़मीन पे बैठ के खाते,
लोगों को ज़मीन पे लाने की कोशिश ना करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली, आप चाय बेचने पे उतारू थे, चाय बेच रहे थे, फिर हाथ में झोला थमा दिया, फिर जेटली जी ने आपको अपने गैराज में ठहरा लिया। प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री, कहने से कोई सेवक नहीं होता। ये 5 रुपए का पेन है रेनॉल्ड्स का, मेरा फेवरेट पेन है, बहुत बढ़िया लिखता है 0.45। प्रधानमंत्री जी की जेब में कभी ये वाला पेन देखा आपने? कौन सा पेन है? ये वाला पेन देखा? उनके पास कौन? उनके पास तो लाखों रुपए का होगा। एक आदमी को प्लेट लगा दो ना तो वो वही वाले व्यंजन चेक करता है जो उसने कभी ना खाए हो, लेकिन जो मज़ा दाल रोटी में है ना, ज़मीन पे बैठ के, वो किसी चीज़ में नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री ज़मीन से उठे हुए होते ना तो वो ज़मीन पे बैठ के खाते, लोगों को ज़मीन पे लाने की कोशिश ना करते। चलिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।